स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द इमेजिनरी लाइन which divides the earth into northern hemisphere and southern hemispheres। करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वेटर। तो फ्रेंड्स, इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दीज आर द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, तो इसके बीच से जो ये लाइन पास करेगी, जो इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो वो हो जाएगी इक्वेटर। तो फ्रेंड्स देखिए, कौन कौन से 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ऐसे ही एक प्राइम मेरिडियन भी होती है जो अर्थ को अगेन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बट फ्रेंड्स वो वर्टिकली करती है। एंड जब वर्टिकली प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तब वो फॉर्म करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेमिस्फेयर हैज़ मोर एरिया ऑफ लैंड बॉडीज़। करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ पर जो लैंड बॉडीज़ हैं, लैंड का एरिया है, वो मेनली ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेमिस्फेयर हैज़ मोर एरिया ऑफ वाटर बॉडीज़। करेक्ट आंसर हो जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर। फ्रेंड्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड एरिया ज़्यादा है और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर वाटर बॉडीज़ का एरिया ज़्यादा है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर कंट्री इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फेयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, हमारी जो कंट्री इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है। तो चलिए अब इसे एक मैप के थ्रू हम समझ लेते हैं, जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स देखिए, ये इक्वेटर है। देखिए, ये इक्वेटर इस अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा नॉर्दर्न, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा सदर्न। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ये प्राइम मेरिडियन है। ये प्राइम मेरिडियन अगेन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये देखिए प्राइम मेरिडियन से जो राइट हैंड साइड की कंट्रीज़ हैं, ये होती हैं ईस्टर्न कंट्रीज़, और ये हेमिस्फेयर होता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। जो प्राइम मेरिडियन होती है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कंट्रीज़ होती हैं, इनको हम कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़। देखिए, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में वेस्टर्न कंट्रीज़, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ईस्टर्न कंट्रीज़। यहाँ पर हमारी कंट्री है इंडिया। तो देखिए, अगर आपको इसकी लोकेशन बतानी है तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, ऊपर लाई कर रही है तो नॉर्दर्न, एंड देखिए ईस्टर्न पार्ट में लाई कर रही है तो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है हमारी कंट्री इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि फ्रेंड्स देखिए, जो हमारी अर्थ पे ये इक्वेटर या प्राइम मेरिडियन ये लाइंस है, बट ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ऐसी एग्जैक्टली सच में कोई लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फ्रेंड्स, ये सिंपल हमने इसलिए बनाई है क्योंकि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड सिंपली हमें किसी भी इम्पॉर्टेंट लोकेशन का पता लगाने में हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, जो GPS यूज़ होता है आज के ज़माने में, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ दीज लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री का जो या फिर किसी भी कोई भी लोकेशन बतानी होती है तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमारी मदद करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अर्थ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। देखिए, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस अर्थ पे तो ये होती हैं लैटिट्यूड। और अगर हम बात करें वर्टिकल लाइंस की, ऐसे फ्रेंड्स ये जो पोल्स होते हैं यहाँ पर ये थोड़ी बैंड हो जाती हैं और पार्ट्स में थोड़ी ब्रॉडर बन जाती हैं। दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हम लोग अभी इंडिया के लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइम मेरिडियन। फ्रेंड्स, प्राइम मेरिडियन का दूसरा नाम है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्लेस द प्राइम मेरिडियन पासिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा
ग्रीनविच इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के जो ग्रीनविच है वहाँ से ये प्राइम मेरिडियन पास करती है। फ्रेंड्स, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। पहले जो हमारी कंट्री इंडिया थी फ्रेंड्स, वो साइंस, मैथमेटिक्स एंड जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन ऑल फील्ड्स आर कंट्री वाज अ काइंड ऑफ एक्सपर्ट कंट्री। फ्रेंड्स, पहले जो प्राइम मेरिडियन यानी कि जो पूरे वर्ल्ड के टाइम, इंटरनेशनल टाइम सिस्टम को डिसाइड करता है, वो हमारी कंट्री के उज्जैन से पास होती थी। फ्रेंड्स, बट जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड के ऊपर अपना सब्जुगेशन करना स्टार्ट किया, फिर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर ये माना गया कि जो ग्रीनविच है इंग्लैंड का, वहाँ से प्राइम मेरिडियन पास करेगी। तो ये आपको याद रखना है। सिंपल इंपॉर्टेंट सा फैक्ट था। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कैन सर्व एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो कोई भी लाइन, कोई भी लॉन्गिट्यूड सर्व कर सकता है एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। However, there is an international agreement that the meridian that runs through Greenwich, England is considered as the official prime meridian. तो ये आपको याद रखना है। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर ये माना गया था कि जो ग्रीनविच से लॉन्गिट्यूड पास करता है, देखिए फ्रेंड्स, हर कंट्री से लॉन्गिट्यूड पास करता था, लेकिन जो यूके, ब्रिटेन, तो जो ये इंग्लैंड की, देखिए फ्रेंड्स, जो यूनाइटेड किंगडम है उसके अंदर भी 4 कंट्रीज़ आती हैं। इसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। 3-4 कंट्रीज़ का एक सिंपल सा ग्रुप है यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ के जो इंग्लैंड कंट्री है, उसके ग्रीनविच से पास करती है जो लॉन्गिट्यूड, उसे हम कंसिडर करते हैं एज प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीनविच लाइन पासेस फ्रॉम विच 2 कॉन्टिनेंट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यूरोप। हमें पता है यूरोप तो है, एक कंट्री तो यूरोप होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता है कि जो यूनाइटेड किंगडम है दैट इज़ लोकेटेड इन यूरोप। तो आपको आप देखिए सारे ऑप्शंस में यूरोप दिया है। तो फ्रेंड्स अब आपको थोड़ा सा अपना माइंड का यूज़ करना है। अब आपको देखना है कि यूनाइटेड किंगडम के आसपास से कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ये पास कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप एंड अफ्रीका से ये पास करती है ग्रीनविच लाइन, जैसे कि हम कह सकते हैं प्राइम मेरिडियन। इसको हम ग्रीनविच लाइन भी रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेटर पासिस थ्रू हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा इक्वेटर है वो 3 कॉन्टिनेंट से पास करता है, एंड उस 3 कॉन्टिनेंट्स के कौन सी कंट्रीज से, मतलब कितनी कंट्रीज से, सिंपली दीज आर द 13 कंट्रीज जहाँ से इक्वेटर पास करता है। ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम वेयर द इक्वेटर पासिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया, इन तीनों कॉन्टिनेंट से इक्वेटर पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओनली कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेयर बोथ प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर पासिस। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस 2-3 क्वेश्चंस ध्यान से सुने होंगे तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर पास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लोब। तो फ्रेंड्स, जो अर्थ का आर्टिफिशियल मॉडल होता है उसे हम ग्लोब कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे कभी अर्थ के शेप के बारे में पूछा जाए सो दैट इज़ कॉल्ड एज जियोइड। फ्रेंड्स, अर्थ का जो शेप होता है उसे हम कहते हैं जियोइड। फ्रेंड्स, बहुत लोग कहते हैं ओवल शेप, पर द पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड एज जियोइड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया है हॉरिजॉन्टल लाइंस। हमने अभी डिस्कस किया अबाउट लैटिट्यूड्स। तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, एंड जो वर्टिकल लाइंस होती हैं दीज आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स। देखिए अब यहाँ पे लिखा है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल एंड इन टोटल देयर आर 180 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड्स। तो फ्रेंड्स, टोटल 180 लैटिट्यूड है, ये आपको याद रखना है। सपोज फ्रेंड्स ये हमारी अर्थ है, तो जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये देखिए, पैरेलल मतलब ऐसी लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लैटिट्यूड्स आर द पैरेलल लाइंस। द डिस्टेंस बिटवीन ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज अराउंड
69 माइल्स दैट इज़ 110 किलोमीटर्स। तो ये भी आपको याद रखना है। बहुत सारी बुक्स में आपको 111 भी दिखिएगा। फ्रेंड्स अप्रॉक्स गिना जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एग्जैक्ट पता लगा सकें कि वो कितना किलोमीटर है। फ्रेंड्स समवेयर इट इज़ रिटन एज 111 किलोमीटर एंड समवेयर इट इज़ रिटन एज 110 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड एज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूड्स। हमने बहुत बार डिस्कस कर चुका है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये इंडिया का एरिया है। और अगर आपको मिलियन में पूछा जाए तो दैट इज़ 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया इन मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए फ्रेंड्स पहले हम देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो फ्रेंड्स देयर आर 363 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखिए टोटल 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं अर्थ की इमेजिनरी लाइंस दैट वी कंसिडर एज। एंड फ्रेंड्स देखिए 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। उसके अलावा फ्रेंड्स जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं वो होते हैं 180, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो ये जो मेरिडियन है इसको हम कंसिडर करते हैं एज ISM दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। फ्रेंड्स जो ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये उत्तर प्रदेश के जो नैनी वाला रीजन है वहाँ से पास करती है। एंड उस पर्टिकुलर रीजन के जो एरिया है उसके हिसाब से हमारी पूरी कंट्री का जो टाइम है वो मैनेज्ड रहता है। फ्रेंड्स क्योंकि जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है फ्रेंड्स दैट इज़ राजस्थान और जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स देखिए इन दोनों के जो बीच का गैप है इधर से लेकर इधर तक का वो है 2 आवर्स का। फ्रेंड्स अगर कोई पर्टिकुलर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं होती तो फ्रेंड्स देखिए जो अरुणाचल प्रदेश का टाइम है वो हमेशा राजस्थान के टाइम से 2 घंटे आगे रहता। उसके अलावा कंट्री के जो डिफरेंट रीजन्स हैं हर रीजन का टाइम अलग होता फ्रेंड्स, लेकिन जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसके हिसाब से हमारी पूरी कंट्री का टाइम चलता है। तो इसलिए इसका ये इम्पोर्टेंस है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम एक बार इंडिया का मैप देख लेते हैं। फ्रेंड्स जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे डॉटेड लाइंस दैट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट 1 लॉन्गिट्यूड। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये इन स्टेट से पास कर रही है फ्रेंड्स IST एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहते हैं इसे। फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ से ये पास कर रही है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का एरिया है इधर पे नैनी सिचुएटेड है एंड इधर से ही जो IST है वहाँ का टाइम माना जाता है फॉर द होल कंट्री। फ्रेंड्स देखिए डिस्टेंस, ये हमारा नॉर्दर्न स्टेट्स, दीज आर द सदर्न रीजन, दिस इज़ ईस्टर्न पार्ट एंड दिस इज़ वेस्टर्न पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से लेकर ये देखिए 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। ओके फ्रेंड्स हमारी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है, हमारी कंट्री सॉरी फ्रेंड्स 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, क्योंकि हमारी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और देखिए फ्रेंड्स ये नीचे वाला 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड ये ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न हमारे क्या है, ईस्टर्न हमारे हैं लैटिट्यूड्स, ईस्टर्न हमारे लैटिट्यूड्स हैं। तो देखिए 67 डिग्री 7 मिनट एंड हेयर 97 डिग्री 25 मिनट। और देखिए फ्रेंड्स डिस्टेंस अगर हम देखें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये है 3 to 1 4। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं 3 to 1, जिसे हम बोलते हैं 3 to 1 बिफोर स्टार्टिंग समथिंग, या 1 to 3 और 3 to 1, यू कैन रिमेंबर एज 3 to 1 देन 4, 3 to 1 4।
एंड देखिए फ्रेंड्स, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 स्टेट्स। तो देखिए इंडियन मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम कहते हैं, जैसे IST, दैट इज मेनली अप्रूव्ड बाय ISM। तो देखिए 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, जैसे 4-5 स्टेट्स दे दिए जाएंगे, फिर आपसे बोला जाएगा कि कौन सा स्टेट है जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के अंदर नहीं आता है या आता है। तो आपको ये 5 स्टेट्स के नाम याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड्स पास फ्रॉम इंडिया? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। फ्रेंड्स मेनली 29 पॉइंट समथिंग जो आता है, हम उसका जो एवरेज राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 30 लॉन्गिट्यूड्स एज वेल एज लैटिट्यूड्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एन एवरेज हाउ मैनी लैटिट्यूड्स पास फ्रॉम इंडिया? कभी ऐसा क्वेश्चन आए, सो दैट विल बी 30 लैटिट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? अभी अभी हमने डिस्कस किया, इसका आंसर है 2933 किलोमीटर्स। तो देखिए फ्रेंड्स 2933 किलोमीटर्स, 2933 किलोमीटर्स डिस्टेंस है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? So it will be 3214 kilometers या 3214 kilometers. Which imaginary line divides India into 2 equal parts? करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम एक फिगर के मीडियम से इसको देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा है इक्वेटर, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद है ये हमारा, देखिए फ्रेंड्स ऊपर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फ्रेंड्स ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए इंडिया से जस्ट पास कर रहा है, यहाँ से आप ये डॉटेड लाइन देख सकते हैं। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड दीज बोथ पार्ट्स आर नियरली इक्वल, इसलिए हम 2 इक्वल पार्ट्स का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स 23.5 ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से इंडिया से पास करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through how many Indian states? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। फ्रेंड्स 8 इंडियन स्टेट से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 8 states. These are राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। फ्रेंड्स इसके लिए एक निमोनिक है, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन से स्टेट से पास नहीं करता है। आपको 3-4 स्टेट्स दे देंगे, देन यू विल बी कन्फ्यूज्ड इन इट। तो फ्रेंड्स देखिए एक निमोनिक है गरम चीज बदतमीज़। फ्रेंड्स ग स्टैंड्स फॉर गुजरात, र स्टैंड्स फॉर राजस्थान, गरम, मो स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश। देखिए गरम से हमने 3 स्टेट्स कवर कर लिए, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। चीज, फ्रेंड्स चीज यू कैन कंसिडर इज ए चीज फॉर छत्तीसगढ़, ज स्टैंड्स फॉर झारखंड, बदतमीज। देखिए फ्रेंड्स हम वेस्ट बंगाल को हिंदी में कहते हैं बंगाल। तो फ्रेंड्स देखिए बंगाल, बदतमीज का वी कैन टेक बी एज बंगाल, डबल त इट स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा एंड देन बदतमीज, मीज देखिए फ्रेंड्स मिजोरम। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इसको एक बार लिखिए अपनी नोटबुक में, गरम चीज बदतमीज एंड देन ट्राइंग टू रिमेंबर ऑल दीज 8 स्टेट्स, देन इट विल बी crystal clear for you. Next question, which is the 7th largest country in the world area wise? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड की, ये आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आप क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री एरिया वाइज कौन सी कंट्री सबसे बड़ी है। फ्रॉम वी विल टेक इट एज फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए फ्रेंड्स इसके लिए भी एक निमोनिक है। फ्रेंड्स यू कैन स्पीक इट एज रक्कू बाई। रक्कू देखिए फ्रेंड्स आर रशिया। फ्रेंड्स आर ए नहीं है, आई एम सॉरी फॉर इट, बट द निमोनिक गोज हेयर सेम, आई कैन नॉट हेल्प इन दिस। फ्रेंड्स रक्कू RCCU यू कैन कंसिडर इज एट रक्कू एंड देन फ्रेंड्स BAI रक्कू बाई। देखिए फ्रेंड्स आर स्टैंड्स फॉर रशिया, देन कैनेडा एंड चाइना। देखिए उसके बाद USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड द सेकेंड नंबर पर आती है हमारी कंट्री इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4%। फ्रेंड्स, वर्ल्ड का इंडिया का जो लैंड एरिया है वो वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.5% के नियरली। फ्रेंड्स, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करती है, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। तो फ्रेंड्स, सियाचिन ग्लेशियर को हम कंसिडर करते हैं। फ्रेंड्स, कहीं पर आपको सियाचिन ग्लेशियर की जगह इंदिरा कोल दिखेगा तो ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। एग्जैक्ट लोकेशन इज ईस्ट ऑफ इंदिरा कोल एट सियाचिन ग्लेशियर। फ्रेंड्स, काराकोरम रेंजेस के ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? देखिए फ्रेंड्स, सदर्न मोस्ट की बात की है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे वाई इट इज़ नॉट कन्याकुमारी, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए हमारी कंट्री है, देखिए कंट्री का जो एरिया है उसमें देखिए कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। फ्रेंड्स, कन्याकुमारी इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। बट फ्रेंड्स, अगर हमें इंडियन मेनलैंड का पूछा जाए, पूरी कंट्री, फ्रेंड्स देखिए हमारी यूनियन टेरिटरी जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है फ्रेंड्स, वो सपोज ये हमारी कंट्री इंडिया है तो ये हमारी कंट्री इंडिया के कहीं यहाँ पर लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स ये नीचे पार्ट, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लोकेटेड है। तो देखिए फ्रेंड्स, कंट्री तो हमारी इधर तक है ना, तो हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होगा। पूरी इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा इंदिरा पॉइंट। अगर फ्रेंड्स इंडिया कंट्री का पूछा जाए तो कंट्री का वैसे यहाँ पर माना जाता है कन्याकुमारी, बट एग्जैक्टली इट इज़ एट हियर एट इंदिरा पॉइंट विच इज़ इन निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। फ्रेंड्स, उसकी एक निकोबार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुहर मोता। फ्रेंड्स, गुहर मोता इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, बहुत जगह इसे गुहर मोती भी कहा जाता है एंड समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड एज गुहर मोता, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड फ्रेंड्स, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में भी लोकेटेड है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा किबुथु। तो फ्रेंड्स, किबुथु और किबुथु इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज किबुथु, TOO। फ्रेंड्स, ये लोकेटेड है इन अरुणाचल प्रदेश की अंजोर डिस्ट्रिक्ट में, आपको ये भी याद रखना है। किबुथु इज़ द टाउन इन द अरुणाचल प्रदेश इन अंजोर डिस्ट्रिक्ट, तो आपको ये याद रखना है। तो इसके साथ हमने ये पूरी वीडियो कंप्लीट की। अब एक मैप के थ्रू हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, कन्याकुमारी देखिए यहाँ पर लोकेटेड है, ये इंडिया का जो कंट्री है हमारी उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट तो है, बट फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर देखिए इट इज़ इंदिरा पॉइंट। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम ऐसे मैप को देखें तो अब आप साफ देख सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। हमारी पूरी कंट्री का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज़ इंदिरा पॉइंट। देखिए यहाँ पर लोकेटेड है कहीं किबुथु, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, उसके अलावा ये इंदिरा कोल यहाँ पे लोकेटेड है एंड देखिए गुहर मोता इज़ लोकेटेड, मोती देखिए यहाँ पे लिखा है मोती एंड हमने देखा था मोता एंड मोती। इट इज़ मेनली यूज्ड, these two terms are used in place of each other, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमने आज 32 क्वेश्चंस डिस्कस किए। इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि हम इसका रिवीजन कर लें ताकि हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाए। देखिए, नेम द इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेमिस्फेयर हैज़ मोर एरिया ऑफ लैंड बॉडीज? Answer will be northern hemisphere. Next, which hemisphere has more water bodies? Correct answer हो जाएगा southern hemisphere. Next, our country India lies in which hemisphere? Correct answer है northern hemisphere. Next, what is the other name of 0 degree longitude? Correct answer है prime meridian. Next, what is the other name of 0 degree longitude? Correct answer है prime meridian. Next, what is the other name of 0 degree longitude? Correct answer है 0 degree longitude. Next, what is the other name of 0 degree longitude? Correct answer है
नेक्स्ट, द इक्वेटर पासिस थ्रू हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स। फ्रेंड यहाँ पे होगा कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि कंट्रीज़ मैंने आपको बताया दीज आर 13। अगर यहाँ पे कंट्रीज़ होता तो 13, कॉन्टिनेंट्स होगा तो 3। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे हमें कॉन्टिनेंट्स पूछा गया है तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओनली कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेयर बोथ प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर पासिस। राइट आंसर विल बी अफ्रीका। Next question, the artificial model of Earth is called. Answer will be globe. Next question, the imaginary horizontal lines on the globe are called latitudes. The imaginary vertical lines on the globe are called as longitude. Next, what is the total area of India? That is 32,87,263 square kilometer. ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फ्रेंड्स, मुझे पता है आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगी अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? द आंसर विल बी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। Next, which longitude is taken as Indian Standard Meridian? Answer will be 82 degree 30 minute east. Next, the Indian Standard Meridian passes through how many Indian states? Answer will be 3. On an average, how many longitudes passes from India? Correct answer हो जाएगा 30. Next, on an average, how many latitudes pass from India? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। तो देखिए फ्रेंड्स, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों 30-30 हैं, बट देखिए फ्रेंड्स, एरिया का उनका जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस है। फ्रेंड्स, ये मैं आपकी क्वेरी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, बिकॉज आई नो दैट यू विल बी फीलिंग प्रॉब्लम हेयर दैट अगर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बोथ आर 30 डिग्री एज वेल एंड 30 डिग्री, तो क्यों डिस्टेंस पे ये फ़र्क पड़ा है? यू विल गेट दिस आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। Next question, what is the total distance of India from west to east? That is 2,933 kilometers. फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, लास्ट डिजिट है हमारा 3। देखिए फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर होता है 9। देखिए 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 2 3। देखिए ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। इट इज़ सिंपली अ ट्रिक विच आई हैव मेड बाय माई सेल्फ, सो यू कैन रिमेंबर दिस, क्योंकि मैंने इसे ऐसे ही लर्न किया, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो ट्रिक्स होती हैं वो हमें याद करने के लिए कभी ऐसा मोमेंट जब हमें याद ना आए उस टाइम पर हमारी हेल्प करती हैं। तो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर्स। अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करेंगी तो आपको ये लर्न हो जाएंगी। देखिए, और ये डिस्टेंस पूछा है नॉर्थ टू साउथ, इट विल बी 3214 किलोमीटर्स। Next, which imaginary line divides India into 2 equal parts? Answer will be Tropic of Cancer. Next question, the Tropic of Cancer passes through how many Indian states? Answer will be 8. Next, which is the 7th largest country in the world area-wise? Correct answer will be India. Next question, which is the most populous country in the world? Correct answer है China. Next, what is the appropriate percentage of land area in India in the world? Answer will be 2.4%. Next, what is the approximate percentage of India's contribution in world's population? यहाँ पे होगा India's contribution in world's population. Answer will be 17.5%. Next question, which is the northernmost point of India? करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट, विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, विच इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर विल बी गुहार मोती। हियर विल बी गुहार मोती फ्रेंड्स, गुहर मोती, GUHAR, गुहर मोती और गुहर मोता। ओके, यू हैव टू रिमेंबर बोथ. Next and the last question is, which is the easternmost point of India? Correct answer will be Kibithu. तो Kibithu is the easternmost point of India. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो,
So please hit that like button and subscribe to this channel. Thank you so much for watching this video and best of luck for your exams. And please don't forget to put your queries and feedback in the comment section.